ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखाने के साथ साथ मैं बताने का भी काम कर रहा हूँ कि हम लोग का आदिवासी सरना समाज में किस प्रकार से शादी से पहले हमारे जो रीति रिवाज या परंपराएं की जाती है। तो यहाँ जो इसको बोलते हैं उरांव समाज में छुआ दिखानी, मतलब लड़की है जो शादी होने वाली है, लड़की उसको बैठा दिया गया है। ये अनीता उरांव है जो बीच में बैठी हुई है, पीला साड़ी पहन के, वही मैया है और उनके साथ में दो साथी बैठे हुए हैं। और उसके बीच में दोनों साइड का लोग आए हुए हैं और जो बैठ के जो लड़की देखने के लिए आए हुए हैं और लड़की देखने के साथ साथ में उनको उपहार भी भेंट कर रहे हैं। जैसे कोई पैसा दे रहा है और कोई सामान दे रहा है, कोई लोला दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, कोई कान का कुछ दे रहा है, कोई नाक का दे रहा है, कुछ माला दे रहा है, कोई गहना दे रहा है। मतलब लड़की को लड़का पक्ष के जो आए हुए रिश्तेदार, वो तमाम जितने भी रिश्तेदार है इस मेहमानी में आते हैं और इस मेहमान में आने के बाद में सभी लोग देखते हैं, एक करके देखते हैं और उसके बीच में थोड़ा सा और खुशी हो इसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ मिठाई रख दिया जाता है ताकि वो भी थोड़ा सा खाए, ये भी कि जो देखने के लिए आया वो भी खाए। और पानी जो है उसको भी देखो छिड़काया जा रहा है और चावल जो है उसको भी छिड़काव करने की कोशिश करते हैं, किसी का मतलब नज़र गुजर या किस तरह से कुछ इस तरह से ना हो, इसके लिए भी इस तरह से काम करते हैं। तो हम लोग का आदिवासी सरना समाज का बहुत बेहतर रीति रिवाज है, सुंदर रीति रिवाज है, अच्छा रीति रिवाज है। इस महानता और इस विशेषता को समझना होगा। देखिए कान का दीदी जी वो पहना रही है, देख के आई, और उन्हीं के घर का कोई बहन जी है वो दोनों साइड का कान का सामान दे रही है। लोला भी देते हैं, अपने अपने हैसियत के अनुसार देते हैं। तो जितने भी बाहर पच के आए हैं सभी लोग आएंगे, सभी इनका दर्शन करेंगे, कुछ कुछ भेंट देंगे। तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा अभी बहुत अच्छा और सुंदर है, पर हमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इस परंपरा के साथ साथ में हमें जो आते हैं उस समय भी हमारा ये भावना होना चाहिए कि हम कुछ इस प्रकार से उपहार भेंट करें जिससे कि सही में यूज होने वाला हो, सही में इस्तेमाल होने वाला है, लड़की का भी इस्तेमाल हो। और साथ साथ में लड़की का जो माँ बाप है या परिवार है उनके प्रति भी अगर कोई चीज़ कमी सा महसूस होता है उसको भी ध्यान देना जरूरी है। आज केवल हम लड़की के श्रृंगार उंगार के लिए ही ध्यान देते हैं, पर सबसे बड़ी बात है आज समाज को बेहतर और सुंदर करने के लिए या एक परिवार को अच्छा करने के लिए लड़की कि माँ बाप को भी कुछ न कुछ बेहतर उपहार और खुशियाँ देने की कोशिश करना चाहिए। कि मैं आज लड़की को विदा करने जा रही है तो लड़का पक्ष है, वो लड़का पक्ष भी बहुत अच्छी तरह से मतलब हमें भी मानते हैं, हमें भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, कदर करते हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आपको प्रतीत हो रहा है? ये जो दोनों साइड का एक प्रेम भावना बढ़ाने के लिए ये काम किए और काम हो रहा है और सुंदर तरीक़ा से एक दूसरे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और देख के जा रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और आसपास के गांव के लोग भी इस परंपरा को, इस रीति रिवाज को देख रहे हैं। और जितना भी आय हो रहा है उसको आय को लिखते हुए जा रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार कौन कितना दिया, क्या किया, क्या नहीं किया। साथ साथ में उसको लिखने के बाद में लड़की लोगों को हैंड ओवर किया जाता है। तो इस तरह से अच्छा समाज, अच्छा बेहतर समाज और सुंदर समाज के लिए हम लोग जो प्रकृति के पुजारी है, तो प्रकृति के पुजारी के अनुसार हम लोग प्रकृति को मानने वाले हैं। तो किसी भी तरह से अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, हमारे पूर्वजों को बनाया हुआ नेक और अच्छा जो है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत सारे अपने अपने हिसाब से जो बनाए हैं या कर रहे हैं उसको आज हमको छोड़ना होगा और उसको हमको साइड करने की ज़रूरत है। बहुत सारा ऐसी चीज़ है जिसमें समाज के लिए जो परेशानी भी खड़ा किया है उसको भी हम लोग को धीरे धीरे बैठ के विचार करके हमको उसको छोड़ते हुए एक सुंदर समाज का निर्माण करना है। जय धर्मेश, जय हिंद, जय भारत।